हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारे देश का संविधान बनाया जा रहा था, तब उस दौरान कई देशों के संविधान से महत्वपूर्ण हिस्से जो है हमारे संविधान में शामिल किए गए। तो एग्जाम में इसी चीज को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा भाग इनमें से किस कंट्री के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के स्रोत, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर याद करेंगे। यहाँ पर हम किन किन कंट्री की ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं, एक बार हम देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका। ये वो कंट्रीज है सारी जिनके संविधान से भारतीय संविधान में क्या हिस्सा लिया गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस और आयरलैंड से संबंधित ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इन देशों के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। बचे हुए जो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका है, ये फ्रेंड्स मैंने 100R GS के अंदर आपको पढ़ा रखा है। बहुत अच्छे से हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर रखा है। तो अगर आप पूरा टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं तो 100R का मेरा कोर्स ले सकते हैं GS का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके ट्रिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स जर्मनी से। जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या चीज़ें ली गई हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जर्मनी वर्ड जो है ये हमको क्या फीलिंग दे रहा है? अगर ध्यान से जर्मनी वर्ड को आप खोलोगे तो क्या समझ में आ रहा है? जम गई मनी, है ना? जर्मनी, जम गई मनी। तो अगर मनी जम जाएगी किसी कंट्री के अंदर तो अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। अर्थव्यवस्था अगर रुक जाएगी तो इमरजेंसी लग जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन जो है, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध, या फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। हो गया आपको याद? बहुत ही इजी तरीका है इसको याद करने का। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करी हमने, तो आपात उपबंध क्या होते हैं? ये जो कंट्री में किसी बड़ी मुसीबत या संकट के समय पर लागू किए जाते हैं, जैसे कि वॉर के टाइम पर। तो इस तरीके की सिचुएशन में इमरजेंसी प्रोविजंस हमको देखने को मिलते हैं, आपात उपबंध। अगर हम आपातकालीन शक्तियों की बात करें, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की, तो वे स्पेशल राइट्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन के समय मिलते हैं, ताकि वे फास्ट डिसीजन ले सके और सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके। ठीक है, अगली कंट्री की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर जापान को देखोगे, जापान के लोग जो है किसी भी चीज़ को बनाने में हमेशा एक सही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसीलिए जापान जो है इतना सक्सेसफुल है, वहाँ के लोग इतने सक्सेसफुल है, क्योंकि वो हमेशा एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसीलिए जापान जो है इतनी तरक्की पर है। अपने डेली रूटीन में भी वो एक अच्छी प्रक्रिया, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसीलिए जापान के लोगों की उम्र भी लंबी होती है ना फ्रेंड्स? तो इसी वजह से फ्रेंड्स ऐसा सोचिए कि भारतीय संविधान में इसी प्रोसीजर, इसी प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया? जापान से लिया है। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर की बात हो रही है, ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। तो जब भी आप प्रोसीजर वर्ड देखोगे, प्रक्रिया देखोगे, तो आपको जापानी लोग दिमाग में आएंगे कि यार जापान जो है ये प्रोसीजर प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, इसीलिए जापान जो है इतनी तरक्की पर है। समझ में आया आपको? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई कानून संसद द्वारा पारित किया गया हो और उस कानून में कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो उस प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करना जरूरी होती है, चाहे वह प्रक्रिया उचित हो या ना हो। एक प्रोसीजर बना हुआ है, एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसको फॉलो करना। अब बात करते हैं कि इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि सभी गवर्नमेंट वर्क और डिसीजन जो है वो लीगल रूल्स और प्रोसीजर के अनुसार किए जाते हैं। मतलब किसी पर्सन को तभी सजा दी जा सकती है जब उसके खिलाफ कानून के अनुसार ठीक से एक्शन लिया जाए। क्लियर? तो जापान के संविधान से क्या लिया? प्रक्रिया, प्रोसीजर ली गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ओके, तो दो कंट्री की हमको डिटेल याद हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि रूस के संविधान से क्या लिया है, रशिया के संविधान से। तो रूस की बात कर रहे हैं हम। तो रूस ऐसी कंट्री है जो कि
रूट कर बैठी रहती है हमेशा, किसी न किसी कंट्री से हमेशा क्या करती है, ये रूट कर बैठ जाती है। तो रूस का नेचर कैसा है, रूट कर बैठने का, रूट कर। ठीक है, तो हमने वो वर्ड लिख लेना है रूट कर। तो देखिए इस वर्ड से ही हमको क्लियर हो रहा है, रू ठ कर। तो रू से बन जाएगा हमारा रूस, और कर जो आखिरी में है ये कर्तव्य को इंडिकेट कर रहा है। तो कर्तव्य देखिए, अगर हमारे संविधान में बात करेंगे हम, तो मौलिक कर्तव्य का हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं साइन मिलेगा। तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में रशिया के संविधान से ली गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जो कि सिटीजन को कंट्री और सोसाइटी के लिए करने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, जो कि हमको फॉलो करना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये लिए गए हैं रशिया के संविधान से। हो गया आपको याद, कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या कॉन्सेप्ट लिए गए। तो एक मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, और ट्रिक हमारी है इमेज वाली। मैं एक इमेज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आप बस वो इमेज देखिए, आपके दिमाग में एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और हमेशा आपके दिमाग में वो रहेगी। कभी भी एग्ज़ाम में फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। ओके, तो इमेज है हमारी इस तरीके से। ये एक सिचुएशन है, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर एक परेड हो रही है। इस परेड में हम क्या देख रहे हैं कि एक आदमी फ्रॉक पहनकर घुस आता है। ठीक है, ये एक हमारी इमेजिनेशन है जिसको हमने इमेज के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर सेट हो चुकी है, गणतंत्र दिवस की परेड चल रही है और इस परेड में एक आदमी जो है वो फ्रॉक पहनकर घुस आता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस की परेड में यहाँ पर हमारे पास में एक वर्ड निकल कर आया, गणतंत्र, रिपब्लिक, और फ्रॉक से यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास एक वर्ड निकल के आया। फ्रॉक से एक ही कंट्री है जो कि हमको फ्रांस वर्ड जो है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस जो है ये हमको क्लियर हो गया। तो एक गणतंत्र राज्य का विचार जो है, द आइडिया ऑफ अ रिपब्लिकन स्टेट, ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, गणतंत्र राज्य का मतलब होता है कि कंट्री का जो चीफ होगा, मतलब जो सबसे प्रमुख होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वह पब्लिक द्वारा चुना जाएगा। राजशाही शासन जो है वो नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? एक गणतंत्र राज्य का विचार, द आइडिया ऑफ अ रिपब्लिकन स्टेट। क्लियर हो गया आपको? चाह के भी नहीं आप इसको भूल सकते अब। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार जो है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये भी किसके संविधान से प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान में लिया गया इनको। लिबर्टी, स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार सोचने, बोलने और काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए। समानता, इक्वालिटी का मतलब है जितने भी लोग हैं सभी लोग एक समान रहे, उन्हें एक जैसे राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बंधुता, फ्रेटर्निटी का मतलब है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग भाईचारे और आपसी सहयोग के साथ में रहे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गणतंत्र मतलब रिपब्लिक का विचार जो है ये भारतीय संविधान में फ्रांस देश से लिया गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट लेते हैं हम। अगली जो हमारी कंट्री है वो है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या होते हैं कि धन का समान वितरण होना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, कृषि एवं पशुपालन का संगठन होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण का काम होना चाहिए। ये सभी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि धन का समान वितरण होना चाहिए, मतलब आय का समान वितरण होना चाहिए। तो आय से क्या बनेगा फ्रेंड्स? क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि एक ही कंट्री आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्लियर हो गया आपको? ये सभी प्रिंसिपल जो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि उसे कंट्री के सिटीजन्स की भलाई के लिए क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओके, अब मेरे को बताइए आप कि आय की बात हो रही है, तो कंट्री में सबसे ज़्यादा आय किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होगी। भारत में भी देखिए सबसे ज़्यादा आय प्रेसिडेंट की होती है ना। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से रिलेटेड हमको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी आयरलैंड के संविधान से। मतलब
राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, जो मेथड ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट है, ये भी हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, जो नॉमिनेशन करता है राष्ट्रपति, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान, यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान की बात हो रही, मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वैसे भी हमको आय से कनेक्ट कर रहा है कि आय सबसे ज़्यादा होती है राष्ट्रपति की, और ऊपर से आय देने की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं राशि देने की बात हो रही है पुरस्कार के रूप में। तो वो किसके संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो वैसे भी कनेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। बिल्कुल हमको ट्रिक से याद हो गया है। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है सरकार की संसदीय प्रणाली। तो उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की बात हो रही है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्यों की बात हो रही है, और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान की बात हो रही है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब भी देखेंगे आपके दिमाग में आएगा धन का समान वितरण करना। धन मतलब आय, आय का समान वितरण आयरलैंड, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो उसको। तो ये एक और कंट्री हमारी कंप्लीट होती है। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है हमारे संविधान में। तो यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से क्या लिया हमारे संविधान में, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब जो कंट्री बचती है वो बचती है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका, जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आप अपना पूरा कर सकते हैं। 100 GS के कोर्स में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप वो कोर्स एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका पूरा वीडियो वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप यहाँ पर 100 GS का कोर्स लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट GS पढ़ा रखा है, एग्जाम ओरिएंटेड हमने पढ़ा है, लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट्स हमने उसके अंदर कवर किए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सभी सब्जेक्ट्स हमने कवर करे हैं। इमेजिनेशन के थ्रू, कॉन्सेप्ट से एंड ट्रिक के माध्यम से हमने यहाँ पर चीज़ों को याद किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने आपके लिए कोर्स डिज़ाइन करा है, जिससे कि सभी बच्चे जो है वो आसानी से पढ़ सके। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फ्रेंड्स फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।